Hello everyone, welcome to the channel. If you are a sociology learner and want to learn sociology in an easy way, then now you have come at right platform. I am a sociology educator, university gold medalist, and I will teach you sociology in a very easy and interesting way. So let's get started. अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, समाजशास्त्र पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको समाजशास्त्र बहुत आसानी से पढ़ना सिखाऊंगी। मैं सोशियोलॉजी की ही टीचर हूँ, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलीजन इन इंडिया एंड डाइवर्सिटीज़ ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारत में धर्म और धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं की विविधता के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस के हेल्प से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, धार्मिक विश्वासों का संबंध किस आधार से होता है? ऑन व्हाट बेसिस आर रिलीजियस बिलीव्स रिलेटेड? अगर हम रिलीजियस बिलीव्स यानी कि धार्मिक विश्वासों का आधार देखें तो उनकी एक वैचारिकी या फिर आइडियोलॉजी आपको मिलेगी। हर एक रिलीजन की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। हिंदुइज़्म एक अलग आइडियोलॉजी पे काम करता है, वो मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं। और वहीं पे आप अगर मुस्लिम्स में जाते हैं तो वो मूर्ति पूजा नहीं करते। तो सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ हैं। नेक्स्ट है, धर्म के विषय में सत्य नहीं है, सभी धर्म के विश्वासों में समानता होती है। इट इज़ नॉट ट्रू अबाउट रिलीजन। अगर हम रिलीजन के बारे में किसी ऐसे फैक्ट की बात करते हैं जो ट्रू नहीं है, देयर इज़ सिमिलैरिटी इन द बिलीव्स ऑफ ऑल रिलीजन, तो ये जो है ये सही नहीं होगा। सबके जो बिलीव्स हैं वो एक सिमिलर नहीं है, और सबके बिलीव्स अलग अलग हैं। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, तो बिलीव्स जो है वो सिमिलर नहीं है, उसमें आपको डिसिमिलैरिटी मिलती है। नेक्स्ट है, जिन व्यवहारों के द्वारा धार्मिक विश्वासों को मूर्त रूप दिया जाता है उन्हें कहा जाता है। द प्रैक्टिसेस बाय विच रिलीजियस बिलीव्स आर गिवन कॉन्क्रीट फॉर्म आर कॉल्ड। तो वो जो धार्मिक विश्वास होते हैं जिनसे जो व्यवहार है, जो भी हमारे व्यवहार है, हम अपने जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उनको एक कंक्रीट फॉर्म देते हैं। जैसे कि बिलीव्स जो है वो हमारे, जाहिर सी बात है, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं, लेकिन हम उनको कुछ बिहेवियर पैटर्न्स के थ्रू आप दिखाते हैं ना। आप जैसे पूजा करते हैं तो वो आपका गॉड को मानने का, आप अगर सिर्फ उनको याद करते हैं ऐसा तो वो भी कर सकते हैं, बट हम उसको एक कंक्रीट फॉर्म में, हमने मेथड बनाया, हम उस तरीके से उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उनको हम रिचुअल्स कहते हैं और अनुष्ठान कहते हैं। वही हमारे रिचुअल्स हैं। जैसे हर एक पूजा की एक अलग, हर एक वर्शिप की एक अलग रिचुअल्स हैं, तो वो रिचुअल्स होते हैं। द प्रैक्टिस बाय विच रिलीजियस बिलीव्स आर गिवन कंक्रीट फॉर्म आर कॉल्ड रिचुअल्स, या फिर उन्हें अनुष्ठान कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने अरुणता जनजाति के धार्मिक विश्वासों के रूप में टोटमवाद की विवेचना की? विच सोशोलॉजिस्ट डिस्कस्ड टोटमिज्म एज अ रिलीजियस बिलीफ ऑफ अरुणता ट्राइब? तो जो आपके डर्कहाइम थे, डर्कहाइम आपके फेमस थिंकर हैं सोशोलॉजी में, इमाइल डर्कहाइम, आपने नाम सुना होगा। इन्होंने फेमस थ्योरी दी थी आपकी सुसाइड की, वो भी आपने शायद पढ़ी होगी, तो वो देते हैं। उसके अलावा ये रिलीजन पे भी इन्होंने काम किया है। इन्होंने बुक लिखी है बहुत ही फेमस, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, और इन्होंने एक थ्योरी दी है रिलीजन की, इसको टोटमिज्म की थ्योरी कहते हैं या टोटमवाद का सिद्धांत कहते हैं। तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की एक जनजाति थी, ट्राइब, आप जानते हैं ट्राइब, तो उस स्पेसिफिक ट्राइब का नाम था अरुणता जनजाति। उसकी इन्होंने स्टडी की थी और टोटमिज्म की थ्योरी दी थी। जो वहाँ पे इन्होंने जब स्टडी की तो इन्होंने ये देखा कि जो ट्राइब के लोग थे वो एज अ टोटम किसी भी चीज़ को बहुत सेक्रेड मानते थे और उसकी पूजा करते थे। अगर आप हिंदुइज़्म में देखें तो हम कह सकते हैं कि जो तुलसी है उसको हम एज अ टोटम मान के उसकी पूजा करें, एक प्लांट है उसकी पूजा कर रहे हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ों को हम एज अ टोटम मान लें और उसकी पूजा करें, तो वही टोटमिज्म होता है। हम उसको पवित्र मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। जैसे फॉर सिंपल, अगर आपने एक नारियल ही लिए, आपने 2 नारियल लिए, एक नारियल आपने पूजा के लिए लिया, तो वो आपके लिए बहुत सेक्रेड है, आप उसको बहुत एक मतलब क्लीन प्लेस पे रखेंगे। और जो आपने ऐसे अपने
सिर्फ नारियल वाटर लेने के लिए, कोकोनट वाटर लेने के लिए ले रखा है, तो उसको आप ऐसे भी रख देंगे। तो सेक्रेड और प्रोफेन की बात ये करते हैं। जो भी चीज़ हमारे लिए सेक्रेड है उसको हम अलग तरीके से ट्रीट करते हैं और प्रोफेन को अलग तरीके से, तो ये बता रहे थे। तो स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति की जो स्टडी की और टोटमिज्म की थ्योरी दी है उन्होंने, ये टोटमिज्म में वहाँ पे उन्होंने बताया था एक बर्ड थी, उसका नाम था चुरिंगा, उसको वो एज अ टोटम मानते थे और उसकी पूजा करते थे। ये इनकी टोटमिज्म की थ्योरी है। नेक्स्ट है धर्म के विषय में सत्य है। सभी धर्म में उपासना की विधियाँ भिन्न होती हैं। अगर हम इट इज़ ट्रू अबाउट रिलीजन, अगर हम रिलीजन के बारे में एक ट्रू फैक्ट की बात करें तो मैथड्स ऑफ वर्शिप्स आर डिफरेंट इन ऑल रिलीजन। आपको वर्शिप सब करते हैं, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि वर्शिप सब कर रहे हैं, बट ये यूनिवर्सल है, लेकिन उसमें जो मैथड्स हैं वो अलग अलग हैं। कोई अलग रिचुअल से उसको कर रहा है, कोई अलग मेथड से कर रहा है, कोई अलग मेथड से कर रहा है। हर एक रिलीजन में आपको वर्शिप के मेथड जो है वो अलग अलग दिखाई देते हैं। ये एक ट्रू फैक्ट है रिलीजन के बारे में। नेक्स्ट है हिंदू धर्म में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो इन हिंदुइज्म धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष आर कलेक्टिवली कॉल्ड। तो अगर हम हिंदुइज्म की बात करते हैं तो हिंदुइज्म में आप देखते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात की जाती है। तो हिंदुइज्म में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। 4 पुरुषार्थ हैं जिसमें कि आता है, सबसे पहला आपका आता है धर्म, फिर अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म में हम बात करते हैं रिलीजन से कनेक्ट होने की। अर्थ मतलब कि जो आप इकोनॉमिकली की बात करता है, इकोनॉमिक एंड मनी की बात करता है। काम आपकी सेक्सुअल डिज़ायर और नीड्स की बात करता है। एट द एंड हम क्या करते हैं, हम मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं। तो ये हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थ हैं। इसके अलावा हिंदुइज्म में आपको 4 आश्रम मिलते हैं, जिसमें भी आपका आता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये हिंदू धर्म के 4 आश्रम हैं। ये भी आपके हिंदुइज्म से रिलेटेड हैं, जिनको 25 के एज के क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। हम मानते थे पहले लोग जो होते थे अप्रॉक्सीमेटली उनकी एज 100 होती थी, तो उसके बेसिस पे 25 का उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम रखा है कि आप पढ़ाई कीजिए। उसके बाद आप गृहस्थ आश्रम में आते हैं, मैरिज और चिल्ड्रन और ये सारी एक्टिविटीज़ हुई। उसके बाद फिर वो जब कंप्लीट हो गया 50 में, तब आप वानप्रस्थ में जाएंगे और उसके बाद संन्यास लेंगे। तो 75 के बाद संन्यास आश्रम। तो ये पूरा है। इसके अलावा हिंदुइज्म में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें कि एक जो बेबी है वो मदर के वॉम में आता है, वहीं से उसके संस्कार शुरू हो जाते हैं और लास्ट उसका संस्कार होता है अंत्येष्टि, जिसमें उसकी डेथ होती है। तो ये कुछ हिंदुइज्म की बात है। नेक्स्ट आता है इस्लाम में हजरत मोहम्मद को किस रूप में मान्यता दी गई है? इन वॉट फॉर्म हैज़ हजरत मोहम्मद बीन रिकॉग्नाइज्ड इन इस्लाम? तो उनको एज अ प्रोफिट यानी कि पैगंबर के रूप में बताया गया है। आप जानते हैं कि इस्लाम में पैगंबर होते हैं, तो जो आपके हज़रत मोहम्मद थे वो इस्लाम धर्म के पैगंबर में आते हैं। नेक्स्ट है भारतीय मूल में है। अगर हम इंडियन ओरिजिन रिलीजन की बात करें जो इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए, तो हिंदुइज्म है, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है। आप जानते हैं हिंदुइज्म यहीं पे ही हम कह सकते हैं शुरुआत हुई, बट मुस्लिम है वो ओरिजिनेट यहाँ का नहीं है कि मुस्लिम्स ने अटैक किया वो यहाँ आए, ठीक है, वो यहाँ का रिलीजन नहीं था। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी भी यहाँ का ओरिजिन में रिलीजन नहीं है, यहाँ का मूल जो धर्म है वो नहीं है। बुद्धिज़्म यहीं का ही है क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे वो यहीं हुए, फिर उन्होंने किया। और जैनिज़्म की बात करें तो महावीर स्वामी की बात आती है तो वो भी यहीं के थे। तो ये जो है वो यहाँ के रिलीजन है। इसके बाद आता है गौतम बुद्ध की बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध बुद्धिज़्म के आप कह सकते हैं प्रोपाउंडर थे। तो हु वॉज द गौतम बुद्धा, व्हाट वॉज द गौतम बुद्धाज चाइल्डहुड नेम? आप सभी जानते हैं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि बौद्धिज़्म के लिए उन्होंने मतलब कितने कितने काम किए थे, कहाँ कहाँ पे उनके आश्रम्स बने हैं, उनके बेसिकली मठ होते थे। और वो बुद्ध जो रिलीजन है वो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये उनका एक वो चलता है और इसके बारे में वो बात करते हैं। और वो जो जीव हत्या है और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की बात करते हैं। और बौद्धिज़्म में बहुत सारा आपके और कंट्रीज़ में भी वाइडली स्प्रेड हुआ है, इंडिया के बाद भी। नेक्स्ट है सिख धर्म में जिस पथ के द्वारा सिखों के लिए केश, कंगा, कृपाण, कक्षा और
कड़ा धारण करना आवश्यक है। तो वो कौन सा पंथ है जिसमें ऐसा करना ज़रूरी है? तो आपने सिख में देखा होगा, सिख में ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बड़े हेयर्स रखते हैं और वो कृपाण भी रखते हैं, कड़ा धारण करते हैं। तो ऐसे लोगों किस पंथ को बिलोंग करते हैं? तो उसमें अलग अलग पंथ हैं। तो वो खालसा पंथ को बिलोंग करते हैं। द पंथ ऑफ सिखिज्म बाय विच इट इज़ नेसेसरी फॉर सिख टू वियर केश कंघा कृपाण कच्छा। तो वो जो पंथ होता है वो कौन सा होता है? खालसा होता है पंथ। यहाँ पे आप सिख धर्म का पंथ कर लेंगे, ये पंथ है, और यहाँ पे भी पंथ हो जाएगा, यहाँ पे पाथ आ गया है, तो ये आप पंथ कर लेंगे। पंथ है, खालसा पंथ की बात हो रही है। और कुछ ऐसे भी सिख होते हैं जो बड़े हेयर्स नहीं रखते हैं, वो नॉर्मल हेयर रखते हैं, तो दो हैं उनके अपने पंथ। नेक्स्ट है, एक धर्म में अंतर्गत अलग अलग वैचारिकी के आधार पर विकसित होने वाली मुख्य शाखाओं को क्या कहा जाता है? विद इन अ रिलीजन द डिफरेंट ब्रांचेस बेस्ड ऑन डिफरेंट आइडियोलॉजीज आर कॉल्ड। तो एक ही धर्म में अलग अलग आइडियोलॉजी के जो लोग शाखाएं होती हैं उन्हें संप्रदाय या फिर सेक्ट कहते हैं। वो अलग अलग सेक्ट हैं, धर्म एक ही है। अब जैसे अभी बात हुई खालसा की, तो एक दूसरा पंथ है, वो दूसरा है, तो वो अलग अलग सेक्ट्स हैं। ऐसे ही आपको, जैसे हम बात करते हैं जैनिज़्म की, तो उसमें आपको हीनयान महायान ऐसा सुनाई देता है। हिंदुइज़्म में आपको शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय ऐसे मिलते हैं, तो ये सेक्ट्स हैं। इसके बाद आता है, किसी धार्मिक संप्रदाय के अंतर्गत जब कोई सुधारवादी शाखा विकसित होती है तब उसे क्या कहते हैं? विद इन अ सेक्ट व्हेन एनी रिफॉर्मेटिव ब्रांच इज डेवलप्ड इट एड्रेस दैट। तो जब एक कोई भी धार्मिक संप्रदाय है उसके अंतर्गत कोई सुधारवादी जो शाखा है वो डेवलप हो जाती है, तो वो कल्ट बन जाता है। तो वो क्या बन जाता है? पंथ या फिर कल्ट बन जाता है। उसे कल्ट का नाम दिया गया है। नेक्स्ट आता है, किस समाजशास्त्री ने भारत की ग्रामीण परंपराओं को लघु परंपरा तथा बृहद परंपरा जैसे भागों में विभाजित किया है? विच सोशोलॉजीज डिवाइडेड द रूरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया इनटू टू पार्ट्स लाइक लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन? तो ये आपके रॉबर्ट रेडफील्ड थे। रॉबर्ट रेडफील्ड ने रूरल अर्बन कंटिन्यूम और ये आपका लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन पे काम किया है। रॉबर्ट रेडफील्ड लिखते हैं, लघु परंपरा आप जानते हैं, जो भी स्पेसिफिक किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एरिया की जो भी रिचुअल्स और वो चीज़ें हैं वो लघु परंपरा का पार्ट है। और ग्रेट ट्रेडिशन में जो आपकी बड़े लेवल पे जो काम है वो ग्रेट ट्रेडिशन में आता है। जैसे कि रामायण, महाभारत, ये बड़े बड़े जो वेद ग्रंथ पुराण है वो सब जो है वो ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट है। और छोटी मोटी जो चीज़ें मतलब अनस्क्रिप्टेड हैं, वो स्क्रिप्टेड भी नहीं है, तो वो आपकी लघु परंपरा का पार्ट है। नेक्स्ट आता है, धार्मिक विश्वासों का संबंध किस दशा से है? रिलीजियस बिलीव्स आर रिलेटेड टू विच कंडीशन? तो यह आता है आपका वैचारिकी की भिन्नता और परंपरागत जीवन विधि। तो डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, यानी कि धार्मिक विश्वास जो है उसमें क्या है, आपकी आइडियोलॉजीज़ अलग अलग है। हमने देखा कि वर्शिप्स अलग अलग हैं, आइडियोलॉजीज़ पे अलग अलग है, और उनका जो वे ऑफ लाइफ है वो भी ट्रेडिशनल अलग अलग है। नेक्स्ट है, ईसाई धर्म के परंपरागत रूप में सुधार करके जिसने इसकी प्रोटेस्टेंट शाखा को स्थापित किया है उसका नाम है। द नेम ऑफ द पर्सन हु रिफॉर्म द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड एस्टैब्लिश्ड इट्स प्रोटेस्टेंट ब्रांचेस। आप जानते हैं कि इस अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो दो सेक्ट्स आपको मिलते हैं उसमें। एक है आपकी जो शाखा है या ब्रांच आप कह लें तो प्रोटेस्टेंट है, एक आपके कैथोलिक आते हैं। तो the name of the person who reformed the traditional form of Christianity and established its Protestant branch, तो आपके मार्टिन लूथर का नाम आता है। मार्टिन लूथर जो थे उन्होंने ये प्रोटेस्टेंट जो ब्रांच थी इसको डेवलप करने पे उनका नाम आता है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के अनुसार जिस मार्ग पर चलकर व्यक्ति सारे सुखों से स्वयं को बचा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म द पाथ ऑन विच अ पर्सन कैन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम वर्डली सॉरोस और पेन्स इज कॉल्ड। तो जब बुद्धिज़्म की बात आती है तो ऐसा कौन सा एक रास्ते की बुद्धिज़्म बात करता है जिससे हम जो लाइफ में हमें इतने सॉरोस और पेन्स हैं उन सब से हम फ्री हो सकते हैं? तो वो अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं, वो उनके यहाँ अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के बाद किस धर्म के अनुयायियों के प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि हुई? आफ्टर इंडिपेंडेंस द परसेंटेज ऑफ फॉलोअर्स ऑफ विच रिलीजन इंक्रीज्ड द मोस्ट इन इंडिया?
तो आप देखें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ इस्लाम धर्म जो है, जो हमारे यहाँ इस्लाम रिलीजन है, ये बेसिकली जो है मुस्लिम रिलीजन जो है, ये इसके जो लोग फॉलोअर्स हैं वो बढ़ गए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है ईसाई धर्म से संबंधित अनुष्ठान है। रिचुअल्स रिलेटेड टू क्रिश्चियनिटीज़ आर, तो जो क्रिश्चियनिटी है उसमें कौन कौन से रिचुअल्स आते हैं, तो बैप्टिज्म आता है, कन्फर्मेशन और कन्फेशन, यानी कि बपतिस्मा, पुष्टिकरण और आत्मनिवेदन, ये सब आपके क्रिश्चियनिटी के कुछ रिचुअल्स हैं। सो ये थे आपके रिलीजन इन इंडिया और डाइवर्सिटीज़ ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आप जानते हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू 2011 की सेंसस, क्योंकि अभी हमारे पास न्यू सेंसस का डेटा नहीं है, एज कोविड आपकी जो 21 में सेंसस होनी थी वो नहीं हुई है, तो 2011 का जो डेटा है आप उसको देख सकते हैं कि एज़ पर 2011 का डेटा हमारे यहाँ कौन से रिलीजन के कितने परसेंट लोग हैं। जैसे जब हम बात करते हैं हिंदुज़म की, तो कितने परसेंट लोग हिंदुज़म को फॉलो कर रहे हैं, कितने मुस्लिम्स को, कितने क्रिश्चियनिटी को और कितने वो, तो वो भी आप देख सकते हैं। कुछ थोड़ा सा सेंसस का डेटा भी देख सकते हैं, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।